नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जो आप अपने डेली ट्रेडिंग के रूटीन में फॉलो करते हो तो आप फिर कभी लॉस नहीं फेस करोगे। और मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप पहले जैसे ट्रेड नहीं करोगे। बट एक ही कंडीशन है कि वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग क्या है? ओवर ट्रेडिंग हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचते अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड करते हो और वो आपके डायरेक्शन में सही चलता है और कुछ ही देर में आपका प्रॉफिट 9,000 दिखता है। फिर आप सोचते हो कि 9,000 प्रॉफिट है और अभी तो सिर्फ 10 ही बचे, तो फिर एक और ट्रेड करता हूँ, 10,000 रुपये का राउंड फिगर होगा तो फिर मैं ये बंद कर दूँगा। फिर आप 2,000 रुपये का लिस्ट लेकर ट्रेड करते हो, लेकिन बैड लक कि आपका एसएल हिट होता है और आपका प्रॉफिट 9,000 से 7,000 हो जाता है। आप एक और बार फिर ट्रेड करते हो 2,000 का जो लॉस हुआ है वो कवर करने के लिए, और उसी को कवर करने के चक्कर में आप क्वांटिटी बढ़ा लेते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि बड़ी क्वांटिटी के साथ रिस्क भी बढ़ाता है, और अगर आप फिर एक बार लॉस फेस करते हो और आपका प्रॉफिट जो 7,000 था वो 7,000 से सीधा 2-3,000 दिखाता है, और आप अभी यही सोचते हो कि यार सुबह जो 10,000 रुपये कमाने के चक्कर में मैंने 7,000 5,000 से 2,000 तक आया, तो एटलीस्ट मैं 5,000 बना के एग्ज़िट करता हूँ। और आप अगेन एक बार ट्रेड करते हो, लेकिन आप अभी आपका M2M 2,000 जो प्रॉफिट था वो माइनस शो करने लगता है। और जब आप माइनस में M2M देखते हो तो आप सोचते हो यार आज सुबह सिर्फ 30 मिनट में मैंने 9,000 प्रॉफिट बनाया था, एटलीस्ट माइनस 2-3,000 का जो लॉस अभी जो दिख रहा है वही कवर हो जाए तो मैं अपना ब्रोकरेज होगा निकल के सिस्टम बंद कर दूंगा और चुपचाप बैठ जाऊंगा, नो ओवर ट्रेड। और इसी के चक्कर में जो माइनस 2-3,000 का आपका लॉस दिख रहा है उसी के चक्कर में आप फिर मार्केट से लड़ने लगते हो। 2-3,000 मार्केट आपको दे दे, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि मार्केट भगवान है, वो सुप्रीम है, और हम उनसे लड़ने लगते हैं। तो उनसे लड़ने में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो हमारा लॉस रिकवर करा दे, लेकिन ये बातें हैं हम हमारा दिमाग नहीं बताता, वो बस अपना लॉस को देखकर आपको डराने में लग जाता है, और आप हर चीज़ हर मोमेंट डर के ट्रेड करने लगते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि अक्सर ऐसी सिचुएशन में लोग हर ग्रीन कैंडल पे कॉल बाय करने लगते हैं और हर रेड कैंडल पे पुट बाय करने लगते हैं, और उन्हें लगता है मार्केट उनके साइड में चल जाएगा और उनको जो भी लॉस है वो कवर हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर आप गलत हो तो वो हमेशा उसकी पनिशमेंट देता है, उसकी सज़ा आपको दे ही देता है। वो ये नहीं देखता कौन बड़ा है, रिटेलर है, कोई है। अगर आपका ट्रेड रॉन्ग है तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी ही। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ ऐसा होता है और सुबह आप प्रॉफिट बुक करते हो तो प्रॉफिट बुक कीजिए और अपना लैपटॉप शट डाउन करके अपना बंद कर दीजिए और आप बाहर चले जाइए, ट्रेड ही ना करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप नहीं, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग बोलते हैं मेरा ट्रेड हो गया, मैं बस अब चार्ट देखूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादातर ये होता है कि जब आप चार्ट देखने लगते हो तो बहुत बार आप वो पैटर्न इमेजिन करने लगते हो, जैसे कि ब्रेकआउट हो रहा है या फिर फॉलिंग वेज, हर टाइप के आपको चार्ट में पैटर्न दिखने लगते हैं, और हमेशा वो एक तरह से मतलब ट्रेड करने के लिए आपको उकसाने लगती है। तो अगर ऐसी आपसे गलती हुई है तो भूल के भी कभी अगर आप प्रॉफिट में रहते तो प्लीज़ शट डाउन कीजिए और चल जाइए। अपना जो टाइम पास रहेगा, जो भी काम रहेगा वो करते रहिए, लेकिन आप ट्रेड मत कीजिए। अगर आपके साथ ऐसी कभी भी गलती हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है होप, यानी कि एसएल एडजस्टमेंट। हमारे बहुत मित्र ऐसे हैं जो ट्रेड लेने से पहले अपना टारगेट डिफाइन करते हैं, बट एसएल का कोई पता नहीं, और अगर है भी तो वो मार्केट उनके अगेंस्ट जाते ही वो एसएल को एडजस्ट करने में लग जाते हैं। इससे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने एक नया स्टॉक बाई किया है 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में, और मान लीजिए आपने एसएल लगाया 20 रुपीज़ का और टारगेट है 40 रुपीज़ का। मतलब कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बनता है 80 रुपीज़ का और टारगेट प्राइस है 140 रुपीज़ का। तो अपने स्टॉक बाय करते ही वो 100 रुपये से 110 115 तक गया, और फिर वो वहाँ से नीचे आने लगा 100 95 90। तो जैसे ही वो 85 तक आ जाता है आपने सोचा कि ये एसएल रॉन्ग है, शायद मुझे ये मॉडिफाई करके 70 रुपीज़ पे लगाना चाहिए। तो आप वहाँ पे अपना एसएल मॉडिफाई करके 70 तक लगा लेते हो।
जबकि मार्केट ने आपको पहले ही आपका एनालिसिस रॉन्ग हो चुका है, वो 80 क्रॉस करते ही बताया था। लेकिन हम ये छोटा सा जो लॉस है वो फेस करना नहीं चाहते और हम अपना एसएल मॉडिफाई करके 80 पे मॉडिफाई करके 70 पे लगा देते हैं। जबकि आपको यहाँ पे अपना ट्रेड जो एनालिसिस है वो किस तरह से रॉन्ग है वो आपको अपने जर्नल में लिखना चाहिए, और किस तरह से और बेटर ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके बारे में आपको प्लान करना चाहिए, ना कि आपके अपने एसएल के बारे में मॉडिफाई करते रहने चाहिए। तो देखो, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं यहाँ पे, वो अपना पहले एसएल कितना होगा वो डिफाइन करते हैं, ना कि प्रॉफिट। लेकिन इसका उल्टा पूरे बिगिनर्स होते हैं, मतलब वो पहले हमारा कितना पैसा आएगा वो सपने देखते हैं। जी हाँ, मैं सपना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो सब सपने देख के ही ट्रेड करने आते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लो 38,000 का मेरे पास पुट है जो 200 पे मैंने बाय किया था, और अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे मूव करता है तो फिर मुझे 50 रुपये मिलेंगे, मतलब 2 लॉट में मेरे 2,500 रुपये होंगे। और अगर 100 पॉइंट चलता है तो और 50 रुपये, मतलब मेरे आज की टोटल अर्निंग 5,000 होगी। और अगर रोज़ इसी तरह से मुझे 5,000 का प्रॉफिट होता है तो फिर मैं 20 दिन के बाद मेरे पास टोटल 1,00,000 रुपये आएंगे। फिर मैं आईफोन ले लूँगा, ये गाड़ी खरीदूँगा, ऐसे ऐसे बड़े सपने देखने लगते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत कीजिए, पहले आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। होप ना रखें, स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स रखें। चाहो तो जितना मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा है वो ट्रेल करते हुए आगे बढ़ते जाइए। अगर स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है तो आपका टारगेट हिट होने के बाद ही एडजस्ट करते रहिए, ना कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा हो तो आप उससे लड़ने मत लगना। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया। तो इसी के साथ साथ हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या फिर कह सकते हो मनी मैनेजमेंट। तो सोचिए कि नासा ने चांद पे कोई सैटेलाइट भेजना चाहता है, तो आपको क्या लगता है वो आज प्लान अप्रूव होते ही नेक्स्ट डे वो चांद पे छोड़ने लगेंगे? नहीं, वो पहले प्लान करेंगे, हर चीज़ की टेस्टिंग होगी, वेदर कैसा होगा उसकी होगी, ट्रेनिंग होगी, और जब उनको लगा कि ये मिशन रेडी है तभी वो स्पेस में छोड़ने के बारे में प्लान करेगा और प्रोसेस के लिए लगेंगी। ठीक है, तो ऐसे ये तो बहुत ही बड़ा एग्जांपल था, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो हर चीज़ के पीछे प्रैक्टिस, एनालिसिस, मैनेजमेंट, रिस्क और कितना रिवॉर्ड रहेगा, इस सब चीज़ों की प्लानिंग होती है। राइट, प्लानिंग होती है, एनालिसिस होता है। तो अगर इन सब के बिना अगर कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो एक गैम्बलिंग ही है। और मैं मानता हूँ जो भी चीज़ चाहे कुछ भी है, अगर बिना प्लानिंग कर रहे हो तो वो गैम्बलिंग ही है। और मैंने बहुत बार देखा है कि जो भी नए ट्रेडर आते हैं मार्केट में, वो अगर कुछ दिन के बाद प्रॉफिट आने लगते ही क्वांटिटी बढ़ाने लगते हैं और फिर उन्हें लॉस होने लगता है। तो भाई मेरे पहले अपना लॉस प्लान करो। RPT, RPD, RPM, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। RPT यानी रिस्क पर ट्रेड, RPD यानी रिस्क पर डे, RPM यानी रिस्क पर मंथ। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने की प्रोसेस है और एक स्टेप है। प्रोसेस मतलब एक पाथ है सक्सेसफुल ट्रेडर होने का, और उस पाथ का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है ये। तो ये सभी चीज़ आपको फॉलो करनी है, और मैं गारंटी इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को, इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ को अपने ट्रेडिंग में लाते हो, तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। नहीं तो फिर आप बिना प्लानिंग के अगर ट्रेड कर रहे हो तो एक सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग है, और आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें ये बातें सुनने के बाद बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, तो आई एम सॉरी, बट यही सच है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनके कारण बहुत सारे न्यू ट्रेडर लॉस फेस करते हैं और ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आशा है कि आपको इनको ज़रूर फिक्स करेंगे और एक सफल ट्रेडर बनेंगे। अगर आप एग्री करते हो तो मेरे बातों से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, और कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि किस तरह से हम और बेहतर वीडियो और कंटेंट आपके लिए ला सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।